स्वाधार की स्कूली लड़कियों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जायंट्स ग्रुप ने। गोरेगांव वेस्ट में केशव गोरे ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वाधार संस्था समाज में घरेलू हिंसा से महिलाओं और बच्चों को बचाने के साथ ही ऐसे पीड़ित परिवार की लड़कियों की शिक्षा में किसी तरह की रुकावट न पैदा हो, इसके लिए ये संस्था स्कूल जाने वाली लड़कियों की फीस और उनकी शिक्षा में काम आने वाले सामान का इंतजाम करती है। पिछले 15 साल से इन स्कूली लड़कियों के लिए इस इंतजाम में इनका सहयोग जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की स्थानीय यूनिट जायंट्स ग्रुप ऑफ गोरेगांव सी ग्रीन कर रही है। स्वाधार संस्था क्या है और किस तरह से ये अपने काम को अंजाम देती है, इस विषय में उनके पदाधिकारियों से प्रेस 9 न्यूज़ ने बात की। एक्चुअली स्वाधार जो है वो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको रिकॉग्नाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। काउंसलिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। उसके अतिरिक्त अलाइड एक्टिविटीज़ करके जो एक्टिविटीज़ चलाते हैं उसमें ये एक एक्टिविटी है। इसका नाम है दत्तक पालक उपक्रम। हमारी और 3 ब्रांचेस भी है, चेंबूर, मुलुंड और चुनाभट्टी में, वहाँ भी ये उपक्रम चलता है। तो यहाँ करीबन 150 लड़कियाँ हैं स्कूल गोइंग बच्ची। वहाँ भी है, चेंबूर में 200 है, चुनाभट्टी में 65-70 है। तो तकरीबन हर साल तकरीबन 500 लड़कियों को हम एजुकेशनल एड देते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, इनमें से कोई सिंगल पेरेंट है, कोई औरत है बहुत ही गरीब फैमिली से है, कोई ऑर्फन है, किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं, रिश्तेदार भी थोड़े गरीब ही है। तो द गर्ल्स में भी ड्रॉप आउट का तो हमारे यहाँ बहुत परसेंटेज बड़ा है। अभी भी आज के दिन तारीख में भी ड्रॉप आउट्स लड़कियाँ बहुत होती है। तो पैसे की वजह से ड्रॉप आउट न हो, इसलिए हमने ये जनता के सहभाग से शुरू किया है। ये लोगों से डोनेशन लेके करते हैं। क्या क्या करते हैं इनके लिए करते हैं। आज अभी पूरा साल भर उनको शैक्षणिक जो साहित्य लगता है, एजुकेशनल मटेरियल, वो देते हैं। उसमें भी बहुत सारा नोटबुक्स और अभी आज टिफ़िन बॉक्स वगैरह जो रहते हैं वो डोनेशन करके आते हैं, हमें डोनेशन लेते हैं। यूनिफॉर्म्स हमारी तरफ से देते हैं और बाकी आज वो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन का आज प्रोग्राम है। वो सब नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, टिफ़िन बॉक्स, रेनकोट, ये सब आज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ गोरेगांव में 150 लड़कियाँ हैं सॉरी। उसमें और भी एक थोड़े बच्चे जुड़ जाते हैं जो हमारे क्लाइंट औरतें हैं, जिनको घर से निकाल दिया जाता है और बहुत ही गरीब है, उनको कुछ अपना इनकम नहीं होता, तो वो पति ने बाहर निकाला तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है उनकी। तो उनको भी हम ऐसे ही योजना में ऐसे ही मदद देते हैं। गोरेगांव में, पूरा गोरेगांव में जो हमारे केसेस होते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हम ये काम करते हैं। मीन्स जब कोर्ट में केस वगैरह जाते हैं तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है बच्चे लोगों की। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि वो बच्चे लोग की पढ़ाई रुक न जाए, इसके लिए हम ये जो बच्चे हैं उनको भी, और बिलो पावर्टी लेवल स्कूल में हम कांटेक्ट करते हैं। और बिलो पावर्टी लेवल मतलब जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पूरा ये नहीं रहता है, वो बच्चे लोग के लेकिन होशियार रहते हैं, पढ़ाई में होशियार, लेकिन उनकी पढ़ाई रुक न जाए, इसके लिए हम गोरेगांव में जो स्कूल है, 5-6 स्कूल है, उनके बच्चे हम मीन्स क्या दत्तक पालक करके एक हमारी उपक्रम है, उनमें ले लेते हैं। आज का प्रोग्राम क्या है? आज का ही वही मैं बोल रही है, वो जो बच्चे रहते हैं बिलो पावर्टी लेवल या हमारा बाल रंग का उपक्रम है, उनके जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई रुक न जाए, इसके लिए वो बच्चों को हम नोटबुक 1 डज़न नोटबुक देते हैं, 2 यूनिफॉर्म देते हैं, टिफ़िन, बॉटल, एग्ज़ाम पैड और ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स और ये रेनकोट और शूज़, ये सब वो बच्चों को देते हैं। बाद में वो बच्चों का दिवाली में भी प्रोग्राम रहता है और अप्रैल में भी रहता है। मीन्स उनका
क्या One day camp. वन डे कैंप रहता है। व्यक्तिमत्व विकास मतलब उनको जो करने का रहता है, कभी कभी मेडिकल भी उनका करना पड़ता है वो भी। और जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो वन डे कैंप में हम उनके लिए कुछ ना कुछ गेम लेते हैं या कंपटीशन रखते हैं, उसके लिए हम प्राइज़ भी देते हैं। जायंट्स ग्रुप ऑफ गोरेगांव सी ग्रीन के फाउंडर प्रेसिडेंट अजीत भाई शेठ पिछले करीब 15 साल से स्वाधार के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वो इस समय 93 साल के हो चुके हैं। लोगों की खिदमत करना उनके खून में शामिल है। ज़रूरतमंदों की मदद करके वो दिली सुकून पाते हैं। और ये जो संस्था है गरीब लोग के लिए, झुपड़पट्टी में जो काम करता है, तकलीफ है उनके लिए एक स्कीम बनाया है उसने। खासकर से झुपड़पट्टी का जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व करता है। अलग डिपार्टमेंट खोला है। जब ये स्टार्ट किया तो मुझे बुलाया था, कभी तो खाली 6 पेन ऐसा देता था। बाद में बोला अजीब भाई आपका इंटरेस्ट दीजिए, ऐसा ऐसा इंटरेस्ट करता है, बहुत बढ़ गया है। और फिर 15-16 साल से मैं अटैच हूँ। अभी मेरी तबीयत बराबर नहीं रहती है तो शायद ये टाइम नहीं करने वाला था, लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया काम। बीच में होता है, करता है, करता है। तो लोगों की मदद करके कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे तो बहुत खुशी होता है। बच्चे लोग का बहुत प्यार है मेरे को, और इमोशनल भी हो जाता हूँ जल्दी। मशहूर समाजसेवी साने गुरु जी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के डिप्टी वार्ड चेयरमैन श्री नूरुद्दीन सेवाला, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर फेडरेशन प्रेसिडेंट 1A की श्रीमती पूनम रावल, स्पेशल इनवाइटी श्रीमती हरिणी शाह, काउंसिल ऑफिसर श्री हरीश रावल और फेडरेशन के पास प्रेसिडेंट श्री अनूप शाह खास तौर से मौजूद थे। इस मौके पर अजीत भाई शेठ के खास दोस्त जनसुख भाई मेहता और कनक भाई निर्मल के अलावा उनकी बेटियां श्रीमती प्रीति बेन और श्रीमती उन्नति बेन भी मौजूद थी। इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना गीत से की गई। एक जी धर्म जगाला प्रेम हर पावे जगी जे हीनाति पतित जगी जे दीन बदलित दयाचा ऊन उठवावे जगाला प्रेम हर पावे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।